कल के शो में देखे थे कि सुनैना नमन को हाथ जोड़ के बोलती है कि आप मुझे भूल जाइए। तो ये बात सुनते ही नमन तो भूलने से रहा, क्योंकि सुनैना को वो कभी भी भुला नहीं सकता, क्योंकि सुनैना से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है इसी वजह से। तो कल के शो में आपको ये देखने को मिला, आज के शो में आप सबको देखने को मिला है कि यहाँ पर जो है सुनैना नमन को बोलती है कि आप मुझे भूल जाइए, और वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है रोते हुए। वहाँ पर छोटी जो बहन है वो बोलती है नमन जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्या जो सुनैना दीदी आपको लाइक करती पर बस फीलिंग्स को अपना बता नहीं पाती। ये सब समझाते हुए नमन को सुनैना की छोटी बहन बोलती है, और उसके साथ जो दोस्त होता है वो भी बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो। और सुनैना की जो बहन है वो भी बोलती है कि हाँ मैं छोटी हूँ बट इतना तो मुझे पता ही है ये सब के बारे में। फिर वो लोग समझाते हुए कॉल काटती है। फिर नमन कॉल काटने के बाद सोचने लगता है कि सुनैना मैं जानती हूँ कि तुम ज़रूर कोई प्रॉब्लम में और मुसीबत में, मुझे सब पता है। तो ये बात बोलते फिर सुनैना वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि सुनैना के जो पापा है वो जो रहस्यमय महारानी के पास चले जाते हैं, उस औरत के पास। वहाँ पर जाने से ही, क्योंकि वो सुनैना को अपने घर से वो मनहूस को निकालना चाहती, क्योंकि सुनैना अपने पापा के लिए मनहूस होती है इसी वजह से। तो वो महारानी के पास जाती है, वो बोलती है कि मेरा मनहूस को उस घर से निकालो चाहे कुछ भी हो। तो महारानी बोलती है भले सुनैना का डोली उठेगा कोई राजा या महाराजा के घर में नहीं, उसका डोली उठेगा और सीधा उसका डोली आएगा महारानी के घर पे। तो ये बोलते हैं तो उसका पापा बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उन्हें किधर ले जाओ डोली उठा के, लेकिन वो मनहूस को मेरे घर से निकाल दो। बस उनके पापा को यही कहना होता है, बाबू साहब महारानी से यही कहते हैं। इसके बाद महारानी बोलते फिर सुनैना के पापा जी बोलते हैं कि वो कौन इंसान है जो मतलब मेरे बेटी का मतलब सुनैना का मनहूस का डोली उठाएगा। तो फिर वो जो अजीब सा एक लड़का होता है जो उसका चलने ढलने का बिल्कुल लड़कियों जैसा बिहेवियर देख के लगता है, ऐसा लगता है कि वो लड़का नहीं है। तो देखने में ऐसे ही लगता, और वो बाहर आते ही बाबू साहब उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और उसके बाद साथ में उस लड़का का एक मम्मी भी होती है, मम्मी भी आती है सामने, बोलती बेटा सबके सामने ऐसे व्यवहार मत किया करो। तो वो जो सुनैना का पापा बाबू साहब जो सुनैना के लिए जो लड़का ढूंढ रहे वो बहुत ही अजीब बिहेवियर वाला इंसान है, बिल्कुल लड़कियों जैसा बिहेवियर कर रहे हैं। फिर वो बाबू साहब का अजीब सा टच कर रहे थे जाके, जो अपना हाथ बाबू साहब हटा देते हैं। तो फिर ये होता है, फिर देखते ही वो लोग फाइनल कर लेते, बोलता है ठीक है शादी परसों होगा, क्योंकि बाबू साहब महारानी के वहाँ पर ही पूरा फाइनल करके घर आ जाते हैं। घर आते ही जो फैमिली वाला है वो सबको नीचे बुलाते हैं, और नीचे बुला के पूछते हैं, मतलब सबको बताते हैं कि बहुत बड़ा खुशखबरी है। तो बोलते हैं क्या खुशखबरी है, तो सब नीचे आते हैं। फिर आते ही बोलते हैं कि मैंने सुनैना का शादी मतलब फाइनल कर दी, उसका शादी परसों होगा। तो सब मतलब चौंक जाते हैं सुन के। फिर पंकजा की मम्मी पूरा रो धो के बोलने लगती है कि मेरी बेटी है जो घर पे मतलब बुढ़ा रही है और आप उनके बारे में सोच रहे हैं, मेरे बच्ची के साथ कितना गलत हुआ। तो फिर बाबू साहब बोलते हैं कि नमन का ये बिहेवियर की वजह से सुनैना का शादी देने में ही सबका भलाई है, फिर मैं पंकजा के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगा, ऐसे बोलते हैं। तो फिर वो शांत हो जाती है। फिर फ़ोटो जो है वो निकाल के दिखाने के लिए बाबू साहब देते हैं, तो पंकजा की मम्मी छीन लेती है, जाके अपनी बेटी को दिखाती, बोलती है बहुत ही साधारण फैमिली से, कपड़ा दुकान है इसका और एक मम्मी है, बस और कुछ नहीं है, उसका जो भी खर्चा वर्चा होगा मैं सुनैना का हमेशा मदद करते रहूँगा, ये चीज़ बोलता है। फिर सुनैना का मम्मी बोलती है कि अब क्या बकवास है। फिर सुनैना का पापा के पास जाती है सामने में, और उसकी मम्मी बोलती है सुनैना की आप जानते हैं ना कि सुनैना का शादी नहीं हो सकता है, तो क्या नाटक चल रहा है ये सब। तो बोलता है कि जो भी कुछ कर रहे हैं सुनैना के भले के लिए कर रहे हैं, उनका पापा ऐसे बोलते हैं। तो फिर सुनैना के बोलती आप एक बार भी पूछना जरूरी समझे सुनैना की माँ से कि वो क्या चाहती, आप अपने आप ही फैसला ले लिए। तो बोलते हैं कि जो भी सुनैना के लिए है वो बहुत। फिर उस सुनैना की जो मम्मी है गुस्सा से ऊपर चली जाती है, और सुनैना का पापा भी साथ में। और पंकजा की मम्मी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाई जब फ़ोटो सुनैना को दिखा रही थी, देखो तुम्हारा दूल्हा होने वाला पति है ये। तो नाच ठुमके लगाने लगती है पंकजा की मम्मी। तो सुनैना की जो माँ है वो उन्हें पूरा डांटती है, तो शांत हो जाता है। गुस्सा से सुनैना की माँ ऊपर चली जाती है, उसके साथ उनके पापा भी चले जाते हैं सुनैना की माँ के पीछे कमरे में। फिर कमरे में पहुँच के जाके बोलते हैं कि आप जानते हैं ना कि सुनैना का शादी नहीं हो सकता है। तो उनका पापा बोलता है पहले तुम पानी पी लो फिर कूल हो जाओ। तो बोलता है कि मुझे नहीं पीना। तो फिर उसका पापा बोला ठीक है तुमको पानी नहीं पीना है तो छोड़ दो, पर सुनैना का हम भले के लिए, पर एक बात है जो तुमको बताएंगे, पहले दरवाज़ा को बंद करते हैं।
फिर दरवाजे को बंद करते हुए शायद क्या क्या सुनैना का मम्मी को बता देते हैं कि वो जो है सब कुछ मतलब लड़का लड़की मम्मी, क्योंकि उसका पापा का बहुत बड़ा कर्जा था, इसीलिए कुछ कहानी बना देते हैं। सुनैना का पापा झूठ बोलते हैं घर पे जाके और बोलते हैं कि लड़का जो है वो शादी के बाद सुनैना इस घर पे ही रहेगी और वो घर जमाई बन के रहेगा। ये बात सुनते ही सुनैना की मम्मी सुनैना का पापा का बात में आ जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है कि मेरी जो सुनैना है मेरी ही पास रहेगी। घर जमाई सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो उसकी मम्मी भी शादी के लिए हाँ हो जाती है और बोल देती है बाबू साहब को, ठीक है उन लोगों को माँ बेटा को बुला लीजिए घर पे, शादी का फाइनल कर लेंगे। तो ऐसे बोलते हैं उसका मतलब बाबू साहब तो अपना चाल चल दिए हैं जो चलना था उसको। और इधर में है कि पंकजा जो है और सुनैना को, छोटी वाली बहन जो है पंकजा की छोटी बहन, वो सुनैना को बोलती, सुनैना दी आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं, आप कब अपना फीलिंग्स नमन जी को बताइएगा, आप तो नमन जी को लाइक करते हैं ना। तो वो बोलती है कि कुछ भी नहीं बोलती, सिर्फ रोती है, क्योंकि सुनैना बहुत ही मासूम है, रोने स्टार्ट कर देती है। फिर बोलती है कि आप इस शादी के लिए मना कर दीजिए। पंकजा की छोटी बहन बोलती है कि आप शादी के लिए मना कर दीजिए क्योंकि आप नमन जी को पसंद करते हैं ना। तो वो बोलती कि नहीं मैं, फिर सुनैना बोलती नहीं मेरा शादी होने दो, क्योंकि मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गया, मेरे शादी होने से दोनों परिवारों के बीच में जो लड़ाई हुआ वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए पापा जी जो भी मेरे लिए फ़ैसला लिए हैं बिल्कुल सही है। तो सुनैना रोते हुए इस फैसला को मतलब मान लेती है। फिर इधर जो है पंकजा बोलती है ये इसके बारे में तो किसी और को बताना ही बनता है। तो फिर वो कॉल करके नमन को कॉल करती है। नमन यहाँ है जो घर में सुनैना के प्यार में खोया हुआ रहता है, लेटर्स लिखता है उसके बारे में, बोलता है आज के समय में भी मैं तुझे लेटर्स मतलब लिख रही हूँ, ना कॉल कर सकती हूँ ना मैसेज कर सकता हूँ। इसलिए उधर है कि पंकजा का कॉल नमन के पास आ जाता है। फिर नमन बोलता है पंकजा का कॉल, फिर रिसीव करता है। तो फिर नमन बोलती है कि नमन जी कैसे, ठीक है ना। तो नमन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों कुछ हुआ है क्या, घर पे सब ठीक है ना। तो बोलता है कि आपको पता नहीं क्या सुनैना का शादी हो मतलब लग गया है, शादी होने वाला है। तो नमन ये सुनते ही उसका तो मतलब होश ही उड़ जाता है। फिर बोलता है कब कब है शादी, किससे है, ऐसा पूछने लगता है। बोलता है परसों फ़ोटो भेज देंगे क्योंकि परसों ही उनका शादी है। ये सुनते ही नमन जी का हाथ से मोबाइल गिर जाता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि सुनैना को वो किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते थे, इसी वजह से। फिर उधर तो पंकजा अपना भी चाल चल दी, वो बता दी ये चीज़। और इधर नमन है जो दौड़ते हुए सीढ़ी से गिरते हुए नीचे आता है। उसकी मम्मी और उनकी फैमिली है जो घर में नमन के, वो उसका मम्मी बोलती बेटा संभल के। तो बोलता है क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों करा, क्या हालत बना के रखे हो अपना। बोलता है कि मम्मी प्लीज़ आप, मुझे आपका मदद चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उनका घर जाइए, लेकिन सुनैना का किसी और से शादी हो रही है। उसकी मम्मी ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है, चलो चलो हटो, वो गोरी चमड़ी मेरे बेटा के पीछे छूट जाएगा। तो ये सोचती, फिर बोलती है प्लीज़ आप उनकी मम्मी से तो बात कर सकते हैं ना, और सुनैना से। उसकी मम्मी साफ साफ मना कर देती है कि हम उस घर से करेंगे कभी भी बात नहीं करेंगे, जो बाबू साहब मेरा बेइज्जती किया है, जो मेरा नाक तुम कटवा दिया, मैं उसका घर में कभी अपना घर में वो विसाजनी को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। उसका मम्मी का ये कहना था, वहाँ से चले जाती है। फिर उसके पापा भी समझाने की कोशिश करते नमन के पापा कि बच्चों का खुशी, अपना जीत छोड़ो, बच्चा का खुशी पूरा करो। पर उनकी मम्मी किसी की भी नहीं सुनती, नमन की मम्मी। फिर वहाँ से सब कोई चले जाते हैं और उसके बाद जो दोनों बहन हैं वहाँ पर रहती है। फिर छोटी वाली बहन बोलती है हम तो नहीं करेंगे अरेंज मैरिज, हम तो लव मैरिज करेंगे, खूब पढ़ लिख के एक नौकरी करेंगे और एक अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे। तो बड़ी वाली बोलती है सब धरा का धरा रह जाए, बड़ी मम्मी मेरा शादी कैसे पढ़ाई लिखाई छुड़वा के मेरा शादी किसी और से करा दी, मेरा पति पागल फिरता जैसे मेरे पास आता, पर मुझे उससे दूर होने का मन करता है, ऐसे बोलती। फिर नमन बोलता है कि सुनैना मैं तुम्हें किसी भी हालत में दूसरे से शादी होने नहीं दूंगा। फिर सुनैना को वो कॉल करने स्टार्ट कर देता है बहुत ज़्यादा। पर वहाँ सुनैना तो थी नहीं, क्योंकि सुनैना का जो मोबाइल है वो उनकी मम्मी के पास था। उनकी मम्मी जैसे कॉल देखती है, देखती नमन का, फिर जाती है सुनैना के पास और सुनैना को खींच के अपना रूम लाती है और रूम में ला के बोलती है कि ये क्या है बताओ, ये नमन जी इतना काहे तुमको कॉल कर रहा है। तो सुनैना कुछ भी जवाब नहीं देती है, क्या बात है जो नमन जी इतना तुमको कॉल कर रहे हैं। तो सुनैना चुपचाप वहाँ खड़ी रहती है, क्योंकि इधर तो नमन बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि वो सुनैना को किसी भी हालत में किसी और का होने नहीं देगा। इधर सुनैना के पास उसकी मम्मी जो है उन्हें सवाल बहुत ज़्यादा करती है, पर सुनैना कुछ भी जवाब नहीं दे पाती है, क्योंकि सुनैना को नमन को पता चल गया उनके शादी के बारे में। ये तो सुनैना को भी नहीं पता, क्योंकि पंकजा चुपके से कॉल करके उन्हें बता देती है, इसी वजह से। तो उसकी मम्मी बोल रही है मुझे बताओ कि इतना ज़्यादा कॉल क्यों आ रहा है।